नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का। इसमें काफ़ी सारी जो है पोस्टें देखने को मिल रही हैं, जो अलग अलग विभागों में या अलग अलग डिपार्टमेंट में देखने को मिलती हैं। तो एक एक करके हम जितनी भी पोस्ट हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपका एग्ज़ाम जो वगैरह है ये आप देख सकते हो यहाँ पर। पर्चा तिथि जो दी हुई है वो 28/10/2025 को जो है वो प्रारंभ होना है और 9 तारीख से जो है वो आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 23 तारीख तक जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है। आपकी जो फीस है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनकी 250 और बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 500 रुपये रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 शिफ्टों में जो है वो पेपर होने वाला है। सुबह की शिफ्ट रहेगी, रिपोर्टिंग टाइमिंग 7 से 8 और दोपहर की रहेगी 1 से 2 रिपोर्टिंग टाइमिंग। ठीक है। 3 घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर में और सिलेबस भी जो है वो इसका जानेंगे कि क्या कैसा रहने वाला है। ठीक है। 3 घंटे का पेपर है तो काफ़ी समय जो है वो इसमें हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर सीधी बात की जाए तो इसमें जो पोस्टें हैं, चलिए पहले देख लेते हैं। यहाँ पर ये तृतीय श्रेणी की जो है वो यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है और सिलेबस में आप देखोगे यहाँ पर 200 नंबर का जो है वो पेपर रहने वाला है। ठीक है। और 100 नंबर में और संबंधित विषय 100 नंबर का अलग रहने वाला है। 100 नंबर में जो जनरली हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, सामान्य ज्ञान, गणित हो गया, रीजनिंग हो गई, सामान्य विज्ञान हो गया और कंप्यूटर हो गया, इन सब का जो है वो देखने को मिलेगा। और अगला जो 100 नंबर का पेपर रहने वाला है वो रहने वाला है संबंधित विषय से। ठीक है। तो संबंधित विषय अलग अलग जो कैटेगरी हैं, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो जाहिर सी बात है उसमें जो है वो विषय के अनुसार आपका पेपर रहने वाला है। तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। आगे देखिए, इसमें आयु की बात की जाए तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं यानी जनरल की बात की जाए तो 18 से 40 वर्ष रहने वाली है। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं जिसमें बात की जाए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग हो गए, ठीक है, बाकी जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह हो गए, नगर सैनिक हो गए, तो उनकी जो है वो 45 वर्ष अधिकतम रहने वाली है और मिनिमम जो है वो 18 वर्ष। आगे बात की जाए तो देखिए आगे जो है इसमें हम सीधा जो है वो पोस्टों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। रिजर्व आप देख सकते हो यहाँ पर रिजर्वेशन में दिया हुआ है यह सब, जिसमें अभी भी जो है वो ओबीसी का जो है वो मामला अटका हुआ है। तो खैर उसका तो बात की बात है, वो सब जो है वो अभी हम इस बारे में कुछ बात करने का मतलब नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको सीधा जो है वो पोस्ट की तरफ ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है वो अलग अलग जो है वो पोस्टें देखने को मिल रही है। जैसे फील्ड ऑफिसर हो गया, तो इसमें जो है वो रेशम संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल हो गया। तो ये तो यहाँ पर टोटल पोस्ट देखी जाए तो इसमें देखोगे आप 339, ठीक है, 339 जो है वो पोस्ट देखने को मिल रही हैं। और जैसे ओबीसी हो गया, अनरिजर्व कैटेगरी हो गया, ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी हो गया, उनकी भी अलग अलग जो है वो पोस्टें दी हुई है। देखिए अब इसमें हम बात कर लेते हैं कनिष्ठ रेशम निरीक्षक। ठीक है। तो इसमें टोटल पोस्ट आप देखोगे 28 है, जिसमें कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और सैलरी जो रहने वाली है इसकी 25,300 यानी ये 2400 ग्रेड पे की देखने को मिल रही है हमें। और इसमें जो आपको क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, ठीक है, आपके पास जो है वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी जो है वो आपने किया हो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बायोलॉजी में या कृषि विज्ञान में आपने डिग्री की हो। ठीक है। वैकल्पिक अर्हता के रूप में आपने कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है। तो बायोलॉजी वाले जो हो गए या कृषि वाले हो गए जिन्होंने डिग्री की हुई है, तो उनके लिए जो है ये पोस्ट रहने वाली है। और बाकी जो 87-13 का जो फॉर्मूला है तो वो यहाँ पर भी लागू होने वाला है, तो वो उसके अनुसार जो है यहाँ पर पोस्ट बांटी गई है। फील्ड ऑफिसर की बात की जाए तो इसमें भी जो आप देखोगे यहाँ पर जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, ये सब जो है वो मांगा गया है। तो ये दोनों जो है वो सेम ही यहाँ पर रहने वाली हैं इसमें क्वालिफिकेशन फील्ड ऑफिसर में भी। आगे देखिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसमें आप देखोगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मांगी गई है। जो वी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में बायोमेडिकल एक ब्रांच रहती है वो मांगी गई है। ठीक है। और 300 बिस्तरीय अस्पतालों में जो है वो 1 वर्ष का अनुभव होना भी यहाँ पर मांगा गया है। ऑक्यूपेशनल
थेरेपिस्ट टेक्नीशियन, इसमें आप देखोगे तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिग्री होना चाहिए और मध्य प्रदेश शहर चिकित्सक परिषद का जीवित पंजीयन होना जरूरी है। ओके, तो ये 2800 ग्रेड पे की यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी ये स्वच्छता निरीक्षक की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास बीएससी एवं मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए अलग क्वालिफिकेशन है। और सहायक यंत्रिकी यानी सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और वांछनीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पर्यावरण अभियांत्रिकी और सैनिटरी इंजीनियरिंग क्षेत्र में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पर दी गई हैं, ये वांछनीय है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है वांछनीय है ये। आगे देखिए, सहायक यांत्रिक विद्युत की बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रिकल मांगा गया है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए आपके पास डिग्री। मैकेनिकल की बात की जाए तो मैकेनिकल डिग्री होना चाहिए आपके पास, मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए। और प्रयोगशाला टेक्नीशियन की बात की जाए तो भौतिक यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और भूविज्ञान में प्रथम श्रेणी में आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी दिया हुआ है। आगे बात की जाए तो लैब असिस्टेंट की बात की जाए तो बीएससी की होना चाहिए, किसमें, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में विषय में आपने बीएससी की हुई है तो यहाँ पर आप भर पाओगे इस पोस्ट के लिए। प्रयोगशाला टेक्नीशियन विज्ञान हो गया तो ये सेम ही वही क्वालिफिकेशन इसमें भी देखने को मिल रही है, अलग से ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी सेम ही रहने वाला है। तो जो दोबारा से पोस्टें रिपीट हो रही है दरअसल जो है वो अलग अलग ज़िलों में उस हिसाब से जो है वहाँ पर बताया गया है। जैसे कि ये भी सेम ही है तो इसको भी हम प्रयोगशाला सहायक हो गया तो जीव विज्ञान और मत्स्य विज्ञान में इसमें आपके पास डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मत्स्य निरीक्षक की बात की जाए तो यही सेम चीज़ें है, जीव विज्ञान हो गया, मत्स्य विज्ञान हो गया, उसमें जो है वो आपके पास डिग्री होना जरूरी है, उपाधि होना जरूरी है। आगे देखा जाए तो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की बात की जाए तो इसमें आप देखोगे योग्यता जो मांगी गई है विज्ञान स्नातक, यानी जिसमें फिजिक्स हो गया या एक विषय के रूप में होता है, या प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग डिप्लोमा के धारण करता हो तो जो हिंदी बोलने पढ़ने लिखने में समर्थ हो। तो यह लगा हुआ है यहाँ पर, तो इन दोनों में से आपके पास एक चीज़ होना अनिवार्य है। बायोकेमिस्ट की बात की जाए तो बायोकेमिस्ट्री में एमएससी होना चाहिए अथवा या आपके पास बीएससी की उपाधि हो। ठीक है, ये भी सेम ही आ चुका है तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। निरीक्षक नापतौल, तो इसमें आप देखोगे कि इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए जिसमें एक सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स होना चाहिए, एक विषय के रूप में हो। ठीक है, और बात की जाए तो अथवा इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के साथ जो है वो निजी क्षेत्र से संबंधित जो है वो 3 वर्ष का जो है वो अनुभव जो है वो मांगा गया है, किसमें, सुधारक लाइसेंसधारी में। ठीक है, और यहाँ पर आपको भाषा बोलना आना चाहिए तो ये तो जो है तो है। निरीक्षक नापतौल के पद पर नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति को उसकी पोस्टिंग से पहले भारतीय विधिक मापक विज्ञान संस्थान रांची से बुनियादी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। तो ये भी भाई जब आपकी पोस्टिंग होगी तो उससे पहले आपको यहाँ पर जो है वो भेजा जाएगा भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान रांची में। ठीक है, तो वहाँ से जो है वो आपको जो है वो पाठ्यक्रम जो है वो पास करना होगा वहाँ का। ठीक है, तो ये भी सेम ही है। और निरीक्षक नापतौल हो गया, प्रयोगशाला टेक्नीशियन हो गया, और ये भी हो चुका है। ये है स्टूडवर्ड, तो इसमें जो है वो बीएससी की हुई हो होम साइंस से। विषय में बात की जाए तो डाइटिस्ट फूड एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो एक विषय होना अनिवार्य है बीएससी अगर होम साइंस से की हुई हो तो। टेक्नीशियन की बात की जाए तो ये भी सेम ही है, 1 वर्ष का अनुभव मांगा है। प्रबंधन संपदा एवं निर्माण सहायक यांत्रिकी, तो इसमें आपके पास बीई होना चाहिए सिविल में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड नॉलेज के अनुसार, और कंप्यूटर में जो चीज़ें होती हैं जो नॉलेज होती है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगी एक पोस्ट सिविल, और ये ऑक्यूपेशन हो चुका है। ठीक है,
ये भी हो चुका है। इनमें सब जो है वो सेम ही क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, अलग से ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग ज़िलों में अलग अलग हिसाब से जो है पोस्टें दी हुई हैं। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की बात की जाए तो रसायन यानी केमिस्ट्री में आपने जो है वो डिग्री हुई हो, ठीक है। बाकी अगर आपको और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। देखिए यहाँ पर ये है डेयरी डॉग असिस्टेंट, ठीक है, तो इसमें जो है वो आपके पास केमिस्ट्री, शास्त्र सहित विज्ञान विषय में आपके पास डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये भी सेम ही रहने वाला है। कनिष्ठ प्रयोगशाला हो गया, ठीक है, डॉग हो गया है, ये वरिष्ठ हो गया है। तो ये सब जो है वो पोस्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो मेनली जो इसका सिलेबस देखा जाए तो आगे दिया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है विषय के अनुसार जो है वो सिलेबस जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये स्टूडवर्ड हो गया है, रसायन का हो गया है, रसायनिक है ये, तो जाहिर सी बात है इसमें केमिस्ट्री हमें देखने को मिलेगी। सहायक प्रोग्रामर की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर ये अलग पोस्ट है। सहायक प्रोग्रामर में आपके पास BE होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर MCA हो या MSc हो कंप्यूटर साइंस में, तो और मिनिमम जो है वो 60% होना अनिवार्य है। तो भाई इसमें आप देखोगे ये सहायक प्रोग्रामर की पोस्ट है, ठीक है, जिसमें आपको एक पोस्ट देखने को मिल रही है अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है, और एक महिला हो गई, एक पुरुष हो गया। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपके पास BCA हो, BSc हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने PGDCA किया हो 50% से, तो ये यहाँ पर जो है वो भर पाओगे आप, ओके। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो पोस्ट है निकालेंगे। तो ये टोटल पोस्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सब जो है वो रहने वाला है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर आगे चलते हैं, इसमें और कुछ दिया हो तो वो भी, क्योंकि पेपर के अनुसार जो है वो आपको तैयारी करनी है। इसमें जो पिछले साल जो पेपर हुए हैं उस आधार पर आप देख सकते हो कि क्या कैसे पेपर आते हैं, तो उससे प्रीवियस ईयर के पेपर के अनुसार जो है वो आप तैयारी जारी रख सकते हो सिलेबस के अनुसार, ठीक है। सिलेबस में आप यहाँ पर ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, और विषय से संबंधित जो है वो 100 अंक का अलग रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप ये विषय दिए हुए हैं, ठीक है, विषय दिए हुए, ये पोस्ट कोड दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे 01 02 हो गई, तो उसमें जो है वो आपको इसके अनुसार जो है वो वहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा 100 नंबर का, ठीक है। तो ये सब जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सब जो कोड दिए हुए हैं उनके अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है ये सब, ठीक है। 56-57 होगी तो इसमें कंप्यूटर साइंस से संबंधित चीज़ें आएंगी। तो देखो यहाँ पर मैं बता दूँ 56-57 लास्ट वाली पोस्ट हम देख लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो 56-57 जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये 57 है, ये वाली पोस्ट जो है 57 है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर है। तो इसमें 100 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो कंप्यूटर के रहने वाले हैं, और बाकी जो जनरल नॉलेज है जो 100 नंबर का है जिसमें सभी इंक्लूड है वो रहने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सब जो है वो उसी के अनुसार आपको पढ़ना रहेगा। बाकी डिटेल में इसमें आप देखोगे, अगर आप कहो कि डिटेल में इसमें सिलेबस दिया हुआ है तो वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप इसे कैसे अनुमान लगाओगे किस तरीके के पेपर जो है वो उसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनके आधार पर जो है वो आप अनुमान लगा सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछने को देखने को मिलेंगे। खासकर मैं आपको जो प्रोग्रामर हो गया, सहायक प्रोग्रामर हो गया और डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, तो इन सब के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करा दूंगा। लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट के हैं तो वो आपको देखने पड़ेंगे खुद ही, या जो टीचर जो है पढ़ाते हैं उनसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो अच्छा मौका है, अच्छी पोस्ट है, तो आप जो है ज़रूर जो है वो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें आप देखोगे 28/10/2025 में जो है वो आपका पेपर प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि पहले के जो पेपर हैं उनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तब तक तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि व्यापम है ये, या कहा जाए ESV है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, और बात की जाए तो अन्य कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाले अपडेट आपको मिलते रहेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।